अंधेरी रात, हवालात की ठंडी सीलन भरी जमीन और मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था। लेकिन जिस्म के जख्मों से ज्यादा गहरा जख्म मेरी रूह पर लगा था। वह जख्म जिल्लत का था, बेइज्जती का था। मेरा नाम समीर है, उम्र 24 साल। मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूं, मैं एक गरीब चाट वाला हूं। मेरी कुल कायनात एक छोटा सा ठेला, कुछ उबले हुए आलू, चने और मसालों की वह खुशबू थी जिससे मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था। लेकिन आज मेरी वह छोटी सी दुनिया, मेरी इज्जत नफ्स, सब कुछ गांव के चौक पर बिखरा पड़ा था, बिल्कुल मेरी चाट की तरह। आंखें बंद करता हूं तो इंस्पेक्टर हैदर का वह गुस्से से लाल चेहरा, उसकी वह कान फाड़ देने वाली आवाज और मेरे गाल पर पड़ने वाला वह तमाचा, सब कुछ किसी भयानक ख्वाब की तरह सामने आ जाता है। ये कहानी है एक जालिम के जुल्म की, एक मासूम के सब्र की और अल्लाह की उस गैबी मदद की जो वहां से आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरा गांव शहर की चमक दमक से दूर एक सादा सी जगह थी। यहाँ के लोग भी सादे थे। मैं यतीम था। माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। रिश्तेदारों ने कुछ अरसा पाला, फिर मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद ही खींचने लगा। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मुझे अल्लाह ने 2 हाथ और हिम्मत दी थी। मैंने एक पुराना सा ठेला खरीदा और गांव के मेन चौक पर चाट बेचना शुरू कर दी। मेरी चाट मशहूर हो गई। लोग कहते थे, समीर तुम्हारे हाथों में जायका है। मैं कहता, चाचा ये जायका नहीं, मेरी मेहनत का पसीना है जो अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मैं दिन भर की मेहनत से जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, उसमें बहुत सुकून था। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हमेशा दुआ करता, या अल्लाह मुझे रिज़्क़े हलाल देना और मुझे किसी का मोहताज न बनाना। मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था। लेकिन हर बस्ती में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी। हमारे गांव में बुराई का दूसरा नाम था इंस्पेक्टर हैदर। उसका नाम सुनते ही बच्चे रोना बंद कर देते और दुकानदारों की सांसें रुक जाती थी। उसके कंधे पर लगे सितारे उसके ओहदे की नहीं, उसके जुल्म की निशानी थे। वह अपनी वर्दी का, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाता था। हर दुकानदार से मुफ्त का सौदा लेना, लोगों को बेवजह धमकाना, यह उसकी आदत थी। लोग उसके खौफ से चुप रहते। कौन एक ताकतवर पुलिस वाले से उलझना चाहेगा? वह अक्सर मेरे ठेले पर भी आता था। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था, बस अपना काम करता रहता। वह आता, एक प्लेट चाट बनवाता, खाता और बिना पैसे दिए चला जाता। शुरू में मैं खामोश रहा। मैंने सोचा, चलो एक प्लेट से क्या फर्क पड़ता है, शायद इससे बला टल जाए। लेकिन यह उसका रोज का मामूल बन गया। वह आता, मुफ्त की चाट खाता और जाते जाते एक तंज भी कर जाता, कल मसाले तेज रखना या आज दही खट्टा था। उसकी ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी। एक तो मुफ्त में खा रहा है, ऊपर से नुक्स निकाल रहा है। मेरे अंदर का गैरतमंद इंसान अब उबलने लगा था। यह मेरी मेहनत की कमाई थी जिसे वह रोज आकर जलील करता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने फैसला किया कि मैं आज उसे मुफ्त में चाट नहीं दूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मेरी खुददारी मेरे डर पर हावी हो चुकी थी। शाम का वक्त था, चौक में काफी भीड़ थी। इंस्पेक्टर हैदर अपनी पूरी शान से आया, जैसे कोई राजा अपनी रियाया के बीच आया हो। वह मेरे ठेले के पास रुका और हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, ओए लगा एक प्लेट बढ़िया सी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, साहब पैसे लगेंगे। मेरे मुंह से यह जुमला निकलना था कि चौक में एकदम सन्नाटा छा गया। आसपास के दुकानदारों ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और खौफ भी। शायद वे सोच रहे थे कि आज इस लड़के की शामत आ गई। इंस्पेक्टर हैदर, जो अभी तक मूंछों को ताव दे रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसे शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने मेरी तरफ घूमकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तूने? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने सिर उठाया, पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और वही बात दोहराई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा कि चाट के पैसे लगेंगे। मैं रोज आपको मुफ्त में नहीं खिला सकता। ये मेरी मेहनत की कमाई है, भीख नहीं। मेरी आवाज में कपकपाहट नहीं थी, एक अजीब सी हिम्मत थी। ये हिम्मत शायद मेरी सच्चाई की थी, मेरी गैरत की थी। हैदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें बाहर उबलने लगी। एक मामूली चाट वाले की यह जुर्रत, भरे बाजार में उसकी इज्जत को चुनौती देना, उसके लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त था।
उसकी अना, ईगो जख्मी हो गई थी। तेरी ये मजाल, वो दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा चौक गूंज उठा। तू मुझसे पैसे मांगेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। थाप! आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। मैं लड़खड़ा कर पीछे ठेले से टकराया। मेरे कान सुन्न हो गए थे और गाल पर जैसे अंगारे रख दिए गए हों। भीड़ बस खामोश तमाशाई बनी देख रही थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर हैदर को रोक सके। मैं अभी संभल ही रहा था कि उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे खींचकर ठेले के सामने किया। आज मैं तुझे बताता हूं कि इंस्पेक्टर हैदर से जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है, उसने कहा और फिर मेरे पेट में लात मारी। मैं दर्द से दोहरा होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने मेरी तरफ नहीं, मेरे ठेले की तरफ देखा। वह ठेला जो मेरी रोजी रोटी था, मेरी जिंदगी का सहारा था। तू इसकी वजह से इतना उछल रहा है ना, वह चिल्लाया और फिर उसने अपने दोनों हाथों से मेरे ठेले को पकड़ा और पूरी ताकत से उलट दिया। धड़ाम! एक दिल खराश आवाज आई। मेरा ठेला, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में जमीन पर बिखरा पड़ा था। उबले हुए आलू, चने, पापड़ी, मसाले सब मिट्टी में मिल गए। दही और चटनी का लाल सफेद रंग जमीन पर ऐसे फैल गया जैसे किसी ने मेरी उम्मीदों का खून कर दिया हो। मैं जमीन पर पड़ा, अपनी बर्बादी का यह मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू मार के दर्द के नहीं थे, ये जिल्लत के, बेबसी के और अपने रिस्क की बेहुरमती के आंसू थे। इंस्पेक्टर हैदर ने एक आखिरी नजर मुझ पर और मेरे बिखरे हुए सामान पर डाली। उसके चेहरे पर एक जीत वाली शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने बूट से कुचले हुए चनों को मसलते हुए कहा, यह है तेरी औकात, मिट्टी में मिलने वाली। अब पड़ा रहे यहीं। फिर उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया, उठाओ इसे और डाल दो हवालात में, सारी गर्मी निकल जाएगी इसकी। सिपाहियों ने मुझे घसीटते हुए उठाया। मैं जख्मी भी था और टूटा हुआ भी। उन्होंने मुझे मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मैं जाते जाते पलटकर अपने ठेले को देख रहा था। कुछ आवारा कुत्ते बिखरी हुई चाट पर मुंह मार रहे थे। यह मंजर मेरी रूह में खंजर की तरह उतर गया। लोग अफसोस से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन उनकी हमदर्दी अब मेरे किसी काम की नहीं थी। पुलिस स्टेशन ले जाकर मुझे उसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ऐसी थी जैसे मेरी जिंदगी पर ही ताला लग गया हो। मैं उस ठंडी जमीन पर पड़ा, अपने जख्मों को सहलाता हुआ बस एक ही बात सोच रहा था, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या अपनी मेहनत की कमाई मांगना इतना बड़ा गुनाह है? और मैं रोता रहा। ये नहीं जानता था कि कोई गैबी मखलूका है जो चौक के कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। एक ऐसी मखलूका जिसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी और उस जालिम इंस्पेक्टर के लिए बेपनाह गुस्सा था। हवालात की वो रात कयामत की रात से कम नहीं थी। वक्त जैसे थम सा गया था। हर गुजरता पल मेरे जख्मों के दर्द को और बढ़ा रहा था। बाहर से गांव की खामोशी में झींगुरों की आवाज आ रही थी, लेकिन कोठरी के अंदर सिर्फ मेरी सिसकियों और टपकते पानी की आवाज थी। मैं बेबसी और नाउम्मीदी के गहरे समंदर में डूब रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी। मैं इस कोठरी में पड़ा पड़ा सिर झुका दूंगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए। आंसुओं से भीगी आवाज में मैंने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, या मेरे मालिक, तू तो सब देख रहा है ना, तू तो इंसाफ करने वाला है। मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो बस अपने हक का, अपने हलाल रिज़्क़ का सवाल किया था। क्या इस दुनिया में सच्चाई और खुददारी की कोई कीमत नहीं? या रब, मैं कमजोर हूं, बेसहारा हूं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी मदद फरमा, इस अंधेरे से मुझे निकाल, इस जुल्म का बदला ले। मैं दुआ करते करते थक कर वहीं जमीन पर निढाल हो गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैं दर्द से बेसुध था। अचानक आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। कोठरी में अब वो सीलन की बदबू नहीं थी। एक अजीब सी खुशगवार महक फैली हुई थी, जैसे हजारों फूल एक साथ खिल गए हों। यह खुशबू मोतिया और गुलाब की थी, एक ऐसी खुशबू जो रूह को सुकून दे रही थी। मैं हैरान होकर उठ बैठा। इतनी अंधेरी कोठरी में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी। यह रोशनी चांद की नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ गैबी, कुछ रूहानी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार खौफ से नहीं, हैरत से। मैं उस रोशनी का स्रोत ढूंढने लगा। तभी
वह रोशनी कोठरी के एक कोने में जमने लगी और उसने धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। मेरे सामने एक औरत का साया खड़ा था, लेकिन वह आम औरत नहीं थी। उसका जिस्म रोशनी से बना हुआ लग रहा था। उसका लिबास सफेद और नीले रंग का था, जो हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। उसका चेहरा इतना हसीन था कि मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक अजीब सा जलाल और पाकीज़गी थी। उसकी आंखें सबसे मुख्तलिफ थीं। उनमें समंदर जैसी गहराई और आसमान जैसी वुसअत थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं, बेपनाह नरमी और हमदर्दी थी। मैं डर के मारे पीछे दीवार से जा लगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये कौन है? कोई फरिश्ता या कोई? तभी एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर गई, जैसे कोई शहद में घुली हुई सरगम छेड़ रहा हो। डरो मत समीर। उसने मेरा नाम लिया। मैं और हैरान हो गया। उसने आगे कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक मखलूकन हूं। मेरा नाम रेहाना है। हम तुम्हारी दुनिया के साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम इंसान हमें देख नहीं पाते। मैं उस बरगद के पेड़ पर थी जब वह जालिम तुम पर जुल्म ढा रहा था। जिनजादी। मेरे दिमाग में अचानक बुजुर्गों की सुनी हुई कहानियां आ गईं, लेकिन वह तो हमेशा उन्हें डरावना बताते थे। ये तो रोशनी और खूबसूरती का फिक्र थी। रेहाना ने जैसे मेरे दिल की बात पढ़ ली हो। वह हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से कोठरी में रोशनी और बढ़ गई। हर मखलूक में अच्छे और बुरे होते हैं समीर। मैं उनमें से हूं जो अल्लाह के हुक्म पर चलती हैं और मजलूमों की मदद करती हैं। मैंने तुम्हारा सब्र देखा, मैंने तुम्हारी बेबसी देखी, और मैंने तुम्हारी वह दुआ सुनी जो तुमने दिल की गहराइयों से की थी। तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच गई है। मेरी आंखों में अब खौफ के नहीं, उम्मीद के आंसू आ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूं, उसने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। वह जालिम को डील जरूर देता है, लेकिन जब उसकी रस्सी खींचता है तो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अब वक्त आ गया है कि इंस्पेक्टर हैदर को उसके तकरबर और जुल्म की सजा मिले। ऐसी सजा जो उसके लिए और दूसरों जालिमों के लिए एक इबारत बन जाए। लेकिन वह बहुत ताकतवर है, मैंने कमजोर आवाज में कहा। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? रेहाना के चेहरे पर एक अजीब सा पुरजोश एक्सप्रेशन आया। इंसान की ताकत मिट्टी का ढेर है समीर। असली ताकत तो सिर्फ उस जात की है जिसने इस कायनात को बनाया है। तुम बस देखते जाओ, कल का सूरज इंस्पेक्टर हैदर के लिए जिल्लत और पछतावे का पैगाम लेकर आएगा, और तुम्हारे लिए इंसाफ का। यह कहकर उसने अपना रोशनी से बना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक नूरानी शुआ निकली और मेरे माथे पर लगी। अचानक मेरे जिस्म का सारा दर्द गायब हो गया। मेरे जख्म जैसे भर गए हों। मुझ में एक नई हिम्मत और ताकत का एहसास हुआ। अब आराम से सो जाओ, रेहाना ने कहा। सुबह तुम आजाद हो और वह जालिम अपनी सजा भुगतने की शुरुआत करेगा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे वापस उसी नीली रोशनी में तब्दील होने लगी, और फिर वह रोशनी और खुशबू दोनों कोठरी से गायब हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अंधेरा, खामोशी, लेकिन अब मेरे दिल में अंधेरा नहीं था। मेरे दिल में उम्मीद का एक दिया जल चुका था। एक नेक झिंजादी मेरी मदद के लिए आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे जिस्म का दर्द जा चुका था और दिल में सुकून उतर आया था। मैं मुस्कुराते हुए सो गया, ये सोचते हुए कि कल इंस्पेक्टर हैदर के साथ क्या होने वाला है। जैसा रेहाना ने कहा था, सुबह होते ही हवाले के ताले पर लगी झंगालू चाबी अपने आप घूमी और खट की आवाज के साथ ताला नीचे गिर पड़ा। सिपाही जो बाहर बैठा ऊंघ रहा था, आवाज से हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि लॉक खुला पड़ा है। वह डर गया। उसने इधर उधर देखा, फिर कोठरी के अंदर झांका। मैं सुकून से सो रहा था। उसे लगा शायद रात में कोई ताला लगाना भूल गया होगा। उसने मुझे लात मारकर उठाया और बोला, चल निकल, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है तुझे छोड़ने को। मैं हैरान था, लेकिन खामोश रहा। मैं जानता था ये सब कैसे हुआ। मैं चुपचाप स्टेशन से बाहर आ गया। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे अपनी आजादी का एहसास हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सीधा चौक की तरफ चल पड़ा, जहां मेरी टूटी हुई जिंदगी बिखरी पड़ी थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हैदर अपने आलीशान घर में नाश्ते की टेबल पर बैठा था। रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। समीर को सबक सिखाकर उसके तकरबुर को तस्कीन मिली थी। वह अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहा था और अपने नौकर को बुलाकर नाश्ता लाने का हुक्म देने ही वाला था। तभी अचानक कमरे में लगी लाइट्स झटके से बंद होकर जलने लगी।
नौकर घबरा गया। साहब, लगता है पीछे से बिजली का मसला है, ठीक करवा इसे, हैदर ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां जो खुली थीं, धड़ाम की आवाज से अपने आप बंद हो गए। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया और एक अजीब सी ठंडक फैल गई, ऐसी सर्दी जो हड्डियों में उतर जाए। हैदर को अजीब सा लगा, बाहर इतनी धूप है और यहां इतनी ठंडक। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। उसके कानों में अचानक से एक सरसराहट सुनाई दी, एक बहुत ही हल्की फुसफुसाती हुई आवाज जो सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। सालिम, जालिम, तूने एक मासूम पर जुल्म किया। हैदर ने घबराकर इधर उधर देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। नौकर भी डर के मारे दीवार से चिपक गया। लाइट्स वापस आ गईं और दरवाजे भी खुल गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया। हैदर ने सोचा शायद ये उसके दिमाग का वहम है। उसने नौकर को डांटा, दफा हो जाओ यहां से और नाश्ता लेकर आओ। नौकर कांपता हुआ किचन की तरफ भागा। कुछ देर बाद वह नाश्ते की ट्रे लेकर आया। ट्रे में पराठे, ऑमलेट और दही था। हैदर ने गुस्से में प्लेट अपनी तरफ खींची और जैसे ही पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसके सामने प्लेट में पराठे और ऑमलेट नहीं थे। प्लेट में वही कुचली हुई मिट्टी से भरी चाट पड़ी थी जो कल उसने समीर के ठेले से जमीन पर बिखेरी थी। उबले आलू, टूटी हुई पापड़ी, मिट्टी में सने चने और उस पर वही लाल और हरी चटनी, सब कुछ वैसा ही था। कमरे में दही के खट्टेपन और मसालों की अजीब सी महक फैल गई। ये क्या है? हैदर ने कांपती आवाज में पूछा। ये कहां से आया? नौकर ने हैरत से देखा। उसे तो प्लेट में अब भी पराठे ही नजर आ रहे थे। क्या हुआ साहब, नाश्ता ही तो है। नहीं, ये चाट है, हैदर चिल्लाया। हटा इसे मेरी नजरों के सामने से। उसने खौफ और गुस्से में पूरी प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी। प्लेट छन से टूटकर बिखर गई, लेकिन जमीन पर पराठों के नहीं बल्कि वही मिट्टी वाली चाट के टुकड़े बिखरे पड़े थे जो सिर्फ हैदर को नजर आ रहे थे। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, निकल जाओ, सब निकल जाओ मेरे घर से। उस दिन हैदर ने कुछ नहीं खाया। जब भी वह खाने की किसी चीज को देखता, वह उसे समीर की कुचली हुई चाट में बदलकर नजर आती। उसका जुल्म अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यह तो बस शुरुआत थी। रेहाना ने उसके लिए आजाब का वह सिलसिला शुरू कर दिया था जिसका अंजाम उसके घुटने टेकने पर ही होना था। वह अभी तक अनजान था कि उसने किसी मामूली चाट वाले से नहीं बल्कि कुदरत के इंसाफ से पंगा लिया था। और कुदरत जब हिसाब लेती है तो जालिम के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। हैदर का दिन तो खराब गुजरा ही था, लेकिन रात उसके लिए और भी भयानक साबित होने वाली थी। वह भूखा प्यासा परेशान हाल अपने कमरे में आकर लेट गया। उसने सोचा शायद नींद आ जाएगी तो ये सब वहम दूर हो जाएगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कानों में धड़ाम की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जैसे कोई ठेला उलट रहा हो। फिर उसे लोगों की चीखें, समीर के रोने की आवाज। पूरा मंजर उसके दिमाग में जिंदा हो गया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। पूरे कमरे में सन्नाटा था। यह सब मेरा वहम है, उसने अपने आप को तसल्ली दी। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया और साइड टेबल पर लगे आईने में देखा। आईने में अपना अक्स देखते ही उसकी गला से खौफनाक चीख निकली। उसने गिलास हाथ से गिरा दिया। आईने में इंस्पेक्टर हैदर नहीं था। आईने में समीर का जख्मी, आंसुओं से भरा चेहरा था। उसके गाल पर वही लाल निशान था जो हैदर के थप्पड़ से बना था। उसकी आंखों में बेपनाह दर्द और सवाल थे। वह हैदर को घूर घूर कर देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, मेरा क्या कसूर था? हैदर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो आईने में उसका अपना ही चेहरा था, लेकिन पसीने में भीगा हुआ और खौफ से पीला। वह समझ गया कि यह वहम नहीं है, कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है, उसे बदला ले रही है। अगले दिन वह बहुत ही परेशान हाल पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने सोचा कि काम में दिल लगाएगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उसने कोशिश की कि वह अपने जूनियर अधिकारियों के सामने नॉर्मल और रौबदार नजर आए। वह अपनी कुर्सी पर बैठा था और एक फाइल देखने की एक्टिंग कर रहा था। उसका डंडा बटन उसके टेबल पर पड़ा था। तभी अचानक वह डंडा हल्का सा हिला, फिर वह टेबल पर तक तक करने लगा। हैदर ने घबराकर डंडे की तरफ देखा। दूसरे सिपाही भी हैरत से देख रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वह डंडा हवा में उठा।
अपने आप वह हवा में तेजी से घूमा और सीधे हैदर के सर पर आकर तक से लगा। ज्यादा जोर से नहीं, बस हल्का सा। हैदर ने दर्द से सर पकड़ा। सिपाही खौफ से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्हें लगा शायद हैदर मजाक कर रहा है, लेकिन फिर डंडा दोबारा हवा में उठा और फिर हैदर के सर पर लगा। तक, फिर एक और बार, तक तक तक। डंडा उसे ऐसे मार रहा था जैसे कोई उस्ताद नालायक शागिर्द को सजा दे रहा हो। यही वह डंडा था जिससे वह लोगों को डराता था। आज वही डंडा उस पर ही बरस रहा था। हाँ। स्टेशन में एक सिपाही अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। यह सुनकर बाकी भी धीरे धीरे हंसने लगे। कल तक जो इंस्पेक्टर उनके लिए खौफ की अलामत था, आज वह एक मजाक बन गया था। अपने ही डंडे से पीटा जा रहा था। ये बेइज्जती हैदर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वह खौफ, दर्द और जिल्लत के मारे चिल्लाता हुआ अपनी कुर्सी से उठा। बंद करो ये, रोको इसे। लेकिन डंडा उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह स्टेशन से बाहर की तरफ भागा। डंडा उसके पीछे हवा में उड़ता हुआ आ रहा था और उसके सर पर तक तक बज रहा था। पूरे गांव के सामने इंस्पेक्टर हैदर अपनी जान बचाता हुआ अपने ही किए हुए जुल्म के साए से पीटा हुआ भाग रहा था। लोग हैरत और हंसी से यह मंजर देख रहे थे। उसका सारा रौब, सारी हैबत एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह भागता हुआ अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। डंडा बाहर दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। हैदर जमीन पर बैठा हाँप रहा था। उसका डर अब खौफ की इंतहा तक पहुंच चुका था। वह समझ गया था कि उसने किसी ऐसी ताकत से पंगा लिया है जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता। उसके जुल्म का हिसाब शुरू हो चुका था और यह हिसाब बहुत बेरहम था। उसे अब अपनी वर्दी, अपनी पोस्ट, अपनी जान, सब कुछ खतरे में नजर आ रहा था। वह जालिम इंस्पेक्टर अब एक डरा हुआ, बेबस इंसान बन चुका था जो अपने ही किए हुए गुनाहों के साए से भाग रहा था। इंस्पेक्टर हैदर के लिए अगले कुछ दिन जहन्नुम से कम नहीं थे। उसका खाना चाट में बदल जाता, पानी खून जैसा नजर आता। रातों को उसे समीर के रोने और अपने जुल्म की आवाजें सुनाई देती। आईने में उसे अपना नहीं, समीर का झकमी चेहरा दिखता। गांव में उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। लोग अब उससे डरते नहीं बल्कि उसके पीछे हंसते थे। उसके अपने सिपाही भी उसे काटने लगे थे। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए हर कोशिश की। वह गांव के एक आमिल, एग्जॉर्सिस्ट के पास भी गया। आमिल ने कुछ झाड़ फूंक की, उसे ताबीज दिए, लेकिन कुछ काम ना आया। उल्टा जब हैदर ने ताबीज अपने गले में पहना तो वह इतना गर्म हो गया जैसे आग का गोला हो। उसे मजबूरन उसे उतारकर फेंकना पड़ा। आमिल ने भी हार मान ली और कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मामूली चीज नहीं है। ये कोई बहुत ही ताकतवर रूहानी कौवत है जो आपसे नाराज है। आपने जरूर किसी पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उससे माफी मांगिए, शायद तभी आपकी जान बचे। आमिल की बात सुनकर हैदर का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया कि इस आजाब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए उसका तखब्बुर, उसकी आन राजी नहीं हो रही थी। एक इंस्पेक्टर एक मामूली चाट वाले के सामने भरे बाजार में माफी मांगे, यह उसके लिए मरने से बदतर था। उस रात जब वह अपने कमरे में बेबस बैठा था, वही फुसफुसाती हुई आवाज उसके दिमाग में दोबारा गूंजी। इस बार आवाज बहुत साफ और सख्त थी। यह रायहाना की आवाज थी। हैदर, तुमने सोचा था कि तुम्हारी ताकत हमेशा रहेगी। तुमने सोचा था कि मजलूम की आह अर्श तक नहीं पहुंचेगी। देखो अपने हाल को। तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा डंडा, तुम्हारी हैबात, सब बेकार हो गया। तुम अब एक जलील और रुस्वा इंसान हो। कौन हो तुम? हैदर ने रोते हुए कांपते हुए पूछा। मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। रहम उस पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करता है, रायहाना की आवाज गूंजी। तुम्हारी सजा अभी बाकी है। अगर तुम इस आजाब से निजात चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हैदर गिड़गिड़ाने लगा। कल सुबह आवाज में हुक्म था, तुम उसी चौक में जाओगे जहां तुमने उस मासूम पर जुल्म किया था। तुम सबके सामने, पूरे गांव के सामने समीर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगो। तुम उसके ठेले के नुकसान का हर्जाना दोगे। तुम अपनी गलती का, अपने जुल्म का इतराफ, कन्फेशन करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो यह आजाब रुक जाएगा, और अगर तुमने अपनी आन बचाने की कोशिश की तो याद रखना, यह तो बस शुरुआत है।
आगे तुम्हारे साथ वही होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आवाज बंद हो गई। हैदर जमीन पर पड़ा रोता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ जिल्लत भरी माफी थी और दूसरी तरफ न खत्म होने वाला आजाब और मौत। उसके तकब्बुर ने आखिरी सांसें ली और फिर दम तोड़ दिया। उसने फैसला किया, वह माफी मांगेगा, अपनी जान बचाने के लिए अपनी आन को कुर्बान कर देगा। इसी दौरान मैं समीर अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। हवालात से निकलने के बाद मैं चौंक गया था। मेरा ठेला टूटा हुआ पड़ा था, सारा सामान बर्बाद हो चुका था। मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रेहाना की बातें मुझे याद थीं। मैंने गांव के कुछ लोगों से उधार पैसे लिए, टूटा हुआ ठेला मरम्मत करवाया, नया सामान खरीदा। 2 दिन बाद मैं दोबारा उसी जगह पर अपना ठेला लगाकर खड़ा था। मेरा दिल उदास था, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मैं जिंदा और आजाद हूं। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मेरी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है, या शायद इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है। अगली सुबह गांव के लिए एक आम सुबह थी, लेकिन मेरे और इंस्पेक्टर हैदर के लिए यह जिंदगी बदलने वाली सुबह साबित होने वाली थी। मैं अपने ठेले पर खड़ा सफाई कर रहा था। ग्राहक आने लगे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखूं, लेकिन दिल में अब भी एक बोझ था। हैदर के जुल्म का जख्म अभी ताजा था। तभी चौक में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे और सभी की निगाहें एक तरफ उठ गईं। मैंने भी उस तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गईं। पुलिस स्टेशन की तरफ से इंस्पेक्टर हैदर आ रहा था, लेकिन यह वही पहले वाला इंस्पेक्टर हैदर नहीं था। उसकी चाल में वह रौब नहीं था, वर्दी इस्त्री आयरन नहीं थी, चेहरे पर वह घमंड नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला था और कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे उन पर मानो बोझ हो। वह जमीन में नजरें गाड़ धीरे धीरे चल रहा था। गांव वाले हैरान होकर उसे देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो शेर था वह आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया। वह सीधे चलता हुआ आया और मेरे ठेले के सामने आकर रुक गया। पूरे चौक में सुई गिरा सन्नाटा छा गया। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकलकर देखने लगे। ग्राहक जो चाट खा रहे थे उनके हाथ रुक गए। सबकी निगाहें हम दोनों पर थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद वह फिर से मुझे मारने आया है। मैं अनजाने खौफ से पीछे हटने लगा, लेकिन फिर वह हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। इंस्पेक्टर हैदर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और धप्प से मेरे पैरों में गिर पड़ा। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हो गया। पूरा गांव, पूरा चौक हैरान रह गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंस्पेक्टर हैदर जमीन पर एक गरीब चाट वाले के पैरों में पड़ा था। मुझे माफ कर दो समीर, उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब रौब नहीं, सिर्फ पछतावा और खौफ था। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मैं अंधा हो गया था अपनी ताकत के नशे में। मैंने तुम्हारी रोजी रोटी पर लात मारी, तुम्हारी बेइज्जती की। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसके तकब्बुर का गला जमीन बोस हो चुका था। मैं बस पत्थर बन खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सब इतना अचानक हुआ था। हैदर ने अपनी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और मेरे पैरों के पास रख दी। यह तुम्हारे नुकसान का हर्जाना है समीर। यह तुम्हारे ठेले के लिए है। तुम्हारी जिल्लत की कीमत तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन प्लीज इसे कबूल कर लो और मुझे माफ कर दो। अगर तुमने माफ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। वह मुझे मार देगी। आखिरी जुमला उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं समझ गया कि वह किसे कह रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा। मेरी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा इंसाफ कितना अजीम है। तू जालिम को उसी जगह जलील करता है जहां उसने मजलूम पर जुल्म किया होता है। मैंने नीचे झुककर हैदर को कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की। उठ जाए इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? उठने के बाद भी वह सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा रहा। पूरा गांव खामोश तमाशाई बना, कुदरत का यह अजीब इंसाफ देख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, मैंने आपको माफ किया इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। मेरे ये अल्फाज सुनते ही हैदर ने एक सुकून की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने आंसुओं से भरी नजरें मुझे देखी, फिर चुपचाप पलटा और वापस पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। लेकिन आज उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन थी, जैसे माफी मांगकर
उसने अपने गुनाहों का बोझ उतार दिया हो। उस दिन के बाद चौक का मंजर बदल गया। मेरे ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोग अब सिर्फ मेरी चाट नहीं बल्कि मेरी इज्जत नफ्स और मेरे सब्र की दाद देने आते थे। मैंने हैदर के दिए हुए पैसों से एक नया मजबूत ठेला बनवाया, लेकिन मैं अब भी वही गरीब समीर था। बस अब मेरी गुर्बत में जिल्लत नहीं, इज्जत थी। उस वाकये के बाद इंस्पेक्टर हैदर बिल्कुल बदल गया। उसका जुल्म और तकब्बुर जैसे हमेशा के लिए दफन हो गया। वह गांव में रहा, लेकिन अब वह लोगों से नरमी और एहतराम से पेश आता। कई लोगों ने तो यहां तक देखा कि वह अब नमाज भी पढ़ने लगा था। उसका खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन अब लोगों के दिल में उसके लिए एक अजीब सी मिली जुली इज्जत पैदा हो गई थी। एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर आ गया हो। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। मैं अब भी चौक पर चाट बेचता था। मैं अमीर नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने मेरे रिज्क में ऐसी बरकत दी कि मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। सबसे बड़ी दौलत जो मुझे मिली वह थी सुकून, दिल का सुकून, जमीर का सुकून। एक रात मैं काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। चौक अब सुनसान था। मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे फिर वही मोटिया और गुलाब की महक आई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं रुक गया और पेड़ की तरफ देखने लगा। पेड़ के नीचे अंधेरे में मुझे वही नीली रोशनी का हल्का सा साया नजर आया। रेहाना वहीं खड़ी थी। आज भी वह उतनी ही पुरजोश और हसीन लग रही थी। मैं उसके पास गया और अदब से सर झुका लिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने कहा। आपने जो मेरे लिए किया, रेहाना मुस्कुराई। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने रब का अदा करो समीर। मैं तो बस एक जरिया थी। मदद तो उसी की तरफ से आई थी। उसने तुम्हारे सब्र को पसंद किया और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वह इंस्पेक्टर हैदर, वह बिल्कुल बदल गया है। मैंने कहा। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, रेहाना ने जवाब दिया। वह अपने बंदों को माफी का मौका जरूर देता है। हैदर ने अपने गुनाह की माफी मांगी, पछतावा किया, इसलिए उस पर से अजाब उठा लिया गया। अगर वह अपने तकब्बुर पर कायम रहता तो उसकी बर्बादी तय थी। उसने एक पल के लिए मुझे देखा। उसकी नजरों में एक अलविदाई सी चमक थी। अब मेरा काम यहां खत्म हुआ समीर। अपनी जिंदगी नेकी, ईमानदारी और सब्र के साथ गुजारना। हमेशा याद रखना, ताकत और दौलत आनी जानी चीज है। असली बादशाहत उसकी है जो अपने नफ्स पर काबू रखे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। यह कहकर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। रोशनी और खुशबू दोनों गायब हो गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। आज इस वाकये को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब एक बुजुर्ग आदमी हूं, लेकिन वह मंजर, वह सबक आज भी मेरे दिल पर नक्श है। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि जुल्म का पेड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, एक दिन उसे जमीन पर आना ही होता है। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसे पकने में वक्त लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कभी भी अपनी ताकत या ओहदे का घमंड मत करना। अपने से कमजोर पर कभी जुल्म मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि मजलूम की एक आह अर्श को हिला सकती है। और जब अल्लाह का इंसाफ हरकत में आता है तो फिरौन जैसे बादशाह भी समंदरों में गर्क हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वह सब देख रहा है, सब सुन रहा है, और वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।